नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह। लगातार इनसे पहले हम आपसे बात कराते थे, लेकिन इन दिनों इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। आज चंदन सिंह मिले हैं और मौका भी है मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव को लेकर इनसे बात करने का। चंदन जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 2 उपचुनाव बिहार में हो रहे हैं और यह अपने आप में एक लैंडमार्क साबित होगा अनिल जी। और इसमें चिराग जी की जो भूमिका है ये बहुत निखर कर आ रही है। ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये दोनों उपचुनाव अभी शाम के 5 बज गए हैं और मैं मानता हूँ जो वहाँ की महान जनता का जो रुझान सामने आया है विभिन्न मीडिया हाउस के माध्यम से, उसमें स्पष्ट पब्लिक रिएक्शन से ये मालूम चलता है कि दोनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। लेकिन अभी 2 दिन 4 दिन पहले जब चिराग पासवान का कहीं पता नहीं था, चिराग पासवान किसी गठबंधन में नहीं थे, मोकामा चुनाव खास करके, हम गोपालगंज भी नहीं कर रहे हैं, मोकामा चुनाव को लेकर के चिराग पासवान को मनाया गया। क्या डील हुआ ये तो अलग की बात है, लेकिन चिराग पासवान खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ गए और इसका नज़ारा देखने को मिला जब बाढ़ से लेकर मोकामा तक जाम ही जाम, गाड़ियों का काफिला, लोगों का हजूम, चिराग में मोकामा। देखिए, 2020 में जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ी और उसका जो नतीजा आया, उसमें बिहार के वर्तमान सत्ता में जो बैठे हुए सीट्स पे जो अहंकार में चूर थे, उनका अहंकार को चिराग जी ने तोड़ने का काम किया। आज भी इस बात का दर्द है, आज भी चिराग मॉडल का दर्द बहुत ज़्यादा है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि परिस्थितियों की मुख्यमंत्री हैं। मजबूरी में उनको मुख्यमंत्री के पद पर उनको बैठाए हुए हैं लोग। तो कहीं ना कहीं सत्ता में जो लोग हैं उनको ये दर्द है। और चिराग पासवान जी जिस तरीके से संघर्ष करके ऊपर आए हैं, देखिए इसमें भारतीय जनता पार्टी से भी गलती हुई। चिराग जी के साथ बहुत अन्याय हुआ, चाहे 12 जनपद आवास खाली कराने का तरीका हो या बहुत सारे ऐसे विषय थे जैसे शराबबंदी हो और भारतीय जनता पार्टी की मौन सहमति। उस समय उनके गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड था और लगातार चिराग पासवान बिहार के 38 जिला में जहरीली शराब से जो लोग मर रहे थे उनका आंसू पोंछने का काम किए, उनका दुख दर्द बांटने का काम किए। वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, लगातार बोलते रहे, राजभवन मार्च किए। तो एक संघर्ष जो एक पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, अकेले किए तो इनकी जो लोकप्रियता थी वह लगातार बढ़ती गई। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ तक पहुँची, क्योंकि जब आग बहुत ज़्यादा हो ना तो उसका गर्मी का एहसास, जो दमक होता है, तपन होता है, उसका एहसास जो है वह बड़े लोगों को हुआ। तो स्वाभाविक है इनको मनाया गया और मनाकर इनको गठबंधन में फिर से लाया गया। मैं उस पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता रहा हूं। बस एक दर्द कचोटता है कि अगर ये घोषणा केंद्रीय नेतृत्व अगर अपने दिल्ली मुख्यालय से करती तो और भी अच्छा होता। खैर, प्रदेश नेतृत्व ने किया, अच्छी बात। लेकिन चंदन जी, आपने कहा, आप थे भी पहले प्रदेश प्रवक्ता थे, चिराग जी के प्रति आज भी आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं है। चिराग पासवान को जब भी ज़रूरत पड़ा बीजेपी की उन्होंने मदद की, लेकिन एक चीज़ आपको मानना होगा कि बीजेपी ने चिराग पासवान को यूज किया और जब मतलब रहा यूज किया, उसका चिराग पासवान को छोड़ दिया गया। और चिराग पासवान हनुमान की भूमिका में जब जब राम पर संकट आया है सामने खड़े हैं। देखिए, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में। तो जब तक आपसे कोई गलती राजनीतिक रूप से नहीं होगी तब तक आप सीखिएगा कैसे? तो ये सीखने का पीरियड था और संघर्ष का पीरियड था। लोक जनशक्ति पार्टी थी, पार्टी टूटकर जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनी तब आपको संघर्ष का मौका मिला और आप जब सड़क पर निकले तब आपको जनता का दुख दर्द सब पता चला। आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज किए, यही तो आज चिराग पासवान सिर्फ 1.5 साल में बन गए। उस संघर्ष ने चिराग पासवान में और निखार लाया। बिल्कुल एकदम, जो कहा जाता है कि सोना तब के निकले और उसका असर आज 2 उपचुनाव पर दिख रहा है। जिस तरीके से अगर रिजल्ट तो 6 तारीख को आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से चुनाव
में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और इसका दोनों सीटों पर इसका जितना श्रेय आप दे सकते हैं चिराग पासवान जी को देना चाहिए। देखिए, जनता दल यूनाइटेड हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, ये लोग एकदम छटपटा रहा है। चिराग पासवान कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। चिराग पासवान तो लेकिन बच्चा, देखिए, जिस गठबंधन के नेता बार बार सत्ता मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने के लिए गठबंधन बदल देता हो, जिसके 16-17 साल के कार्यकाल में बिहार कर्त में गया हो, जहां बेरोजगार युवाओं की सबसे ज़्यादा तादाद हो, जहां मामूली से आंख के ऑपरेशन में आंख निकल जाती हो, जहां के मुख्यमंत्री अपना आंख का इलाज कराने के लिए बिहार से बाहर जाते हों, जहां के उप मुख्यमंत्री स्वयं अपने पिता के इलाज में विदेश भेजते हों, तो बिहार की जो 12-13 करोड़ जनता है ना अनिल जी, वो भगवान भरोसे है। अगर चिराग पासवान जैसे नेता बिहार का नेतृत्व करेंगे आने वाले समय में, तो हमको लगता है कि यहाँ भी वो सारी सुविधाएं होंगी जो दिल्ली और बेंगलोर या अन्य जगहों, अन्य शहरों में है। तो हम लोग चाहते हैं कि देखिए, समय की मांग है, युवा नेतृत्व की ज़रूरत है बिहार को, और जो कुछ करना चाहता हो तो चिराग पासवान जी में एक बेहतर बिहार का जो है विकास करने की क्षमता हमको नजर आती है। चलिए, आखिर में जाते जाते बस ये कि चिराग पासवान के आने से निश्चित तौर पर मोकामा में जो पिछड़ा वोट है, खास करके पासवान वोट है, वो एकजुट हुआ है और जीत पक्की। बिल्कुल, देखिए, चिराग जी में एक आकर्षण है और ख़ास करके हर एक जाति धर्म के युवा हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, सबको समान रूप से देखते हैं और जो कनेक्ट करते हैं, जो बात जो वहाँ की वास्तविक रूप से जो होती है, जो समस्याएं हैं, उसको उठाते हैं और पसंद करती है जनता। हमको लगता है कि मौका अगर इनको मिलेगा तो डिलीवर करेंगे। बिहार की तस्वीर बदलने की क्षमता तो है। अब वहाँ की महान जनता मौका देगी तो हमको लगता है कि बिल्कुल तस्वीर बदलेगी। चलिए, धन्यवाद आपका चंदन जी। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व प्रवक्ता, बिहार के प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं चंदन जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान में वो क्षमता है कि वो बिहार को नई दिशा दिखा सकते हैं। जो देश के अन्य शहरों में जो सुविधाएं हैं वो चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार में भी हो सकती है, और चिराग पासवान को एक मौका मिलना चाहिए। हालांकि मोकामा का चुनाव और गोपालगंज का चुनाव इस बात को दर्शाएगा, बीजेपी को भी चिराग पासवान की ताकत का एहसास होगा। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग वर्क से।